हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नैरेट्स पर। और आज हम द डंजन स्मगलर के एपिसोड नंबर 18 को नैरेट करेंगे। तो चलो जल्दी से नैरेशन को शुरू करके एपिसोड की पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि ट्रक के कंटेनर से एक 3 हॉर्न्ड हॉरर मॉन्स्टर रेक्स निकलता है, जिसकी एस्टिमेटेड डेंजर रैंक 5 स्टार की है। और वह निकलने के तुरंत बाद ही एक हमलों से जारियोंग और सियोक के बैंड बजा देता है, क्योंकि इन दोनों के पास रेजोल्यूशन, करेज, स्ट्रेंथ और इंट्यूशन तो है, पर वह फिर भी रेक्स के सामने टिक नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में ही एक्सपीरियंस एंड ग्रोथ की एक बहुत ही बड़ी गैप है, जिसे कि कवर किया नहीं जा सकता है। और अब रेक्स जब सियोक को मारने जा रहा होता है, जारियोंग उठकर बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है और रेक्स को कहता है कि नहीं ऐसा मत करो। और रेक्स जारियोंग के ऊपर ही हमला कर देता है, पर इतने में वो किसी चीज़ से बड़ा हैरान हो गया था। और फिर हमें सियोंग को दिखाया जाता है। सियोंग का यह हाल होने से पहले ज़्यादा लोग नहीं थे जो कि उनके बारे में जानते थे, और इस दुनिया में कोई भी एक ऐसा नहीं है जो कि जानता हो कि उन्होंने अपने पीछे क्या क्या छोड़ा है। पर अभी प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जारियोंग तो रेक्स के सामने पूरा फायर्ड अप होकर खड़ा हुआ है। उसके बाद हमें 11 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है, जहां पर सियोंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सभी को उन्हें माफ़ कर देने को कहा था उनके गलतियों के लिए जो कि उन्होंने की है। और अभी प्रेजेंट से 12 घंटे पहले हमें सायरोम को दिखाया जाता है, जो कि यही कॉन्फ्रेंस बैठकर सुन रही थी, और वह पूरी कंफ्यूज हो गई है, क्योंकि उसे संडे को जो डार्क सीक्रेट पता चला, पिछले 2 दिनों से वह पुराने रिकॉर्ड्स को ही देख रही है। वो सोच रही थी कि क्या जारियोंग के फादर को उन क्राइम्स के लिए फंसाया गया है जो कि उन्होंने कभी करा ही नहीं। उसे ये तो पता है कि बहुत से लोग होंगे जो कि उनके नंबर 1 एडवेंचर के पोस्ट को लेना चाहते होंगे, पर उन्होंने जैसे अपने पावर्स को खो दिया और चीज़ों को जैसे हैंडल किया गया, सायरोम बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं पा रही। ये सब कुछ शुरू हुआ था कुछ विक्टिमों के अकाउंट से, जिन लोगों ने बताया कि उनके साथ कैसे सियोंग ने इनजस्टिस करी है। पर सायरोम ये तो जानती है कि ये सब फेक है और फोर्ज किया गया है, पर इतना उन्हें डिफेम करने की कोशिश करने के बाद भी उनका पब्लिक इमेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। पर सियोंग ने अपने पैर के ऊपर ही कुल्हाड़ी मार ली, पर सियोंग ने अपने ऊपर लगे एलिगेशंस का विरोध नहीं किया और उल्टा उन्हें एक्नॉलेज कर लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सभी लोगों को यह बात बता दी, जिससे कि जो लोग उनके साथ भी खड़े हुए थे उन्होंने भी अपना साथ छोड़ दिया। उन लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया और सियोंग रातों रात ही एक झूठे और मक्कार बन गए। सायरोम सोचने लगती है कि आखिर ऐसा सियोंग ने क्यों किया, क्या उन्हें मजबूर किया गया था ये सब करने के लिए। पर उन्होंने जब एलिगेशंस को मान लिया, उसने आग में घी डालने का काम कर दिया। पर सायरोम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हुए एक चीज़ नोटिस करी थी कि उनका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही अजीब था, मतलब कुछ तो हुआ होगा। पर वो तभी उनका प्रोफाइल में नोटिस करती है कि उनकी कोई फैमिली नहीं थी। तो जारियोंग का क्या वो सियोंग का असली बेटा नहीं? पर सायरोम फिर सोचती है कि क्या इसमें जारियोंग इन्वॉल्व था, जिस वजह से सियोंग को ये सब कुछ करना पड़ा। और अभी प्रेजेंट में जारियोंग भी समझ नहीं पा रहा है कि आखिर उसके बॉडी के साथ क्या हो रहा है, पर वो एक चीज़ के बारे में पूरा श्योर है कि उसके बॉडी अभी मूव कर पा रही है, और अब उसके लिए इतना जानना ही एनफ है। और अब रेक्स जैसे ही हमला करने को आता है, जारियोंग उल्टा उसे ज़ोरदार पंच मारता है, और इससे रेक्स भी थोड़ा डर गया था। इतने में जारियोंग उसके ऊपर हार्पून रेन का यूज़ करता है, जिसमें कि पावरफुल पंचेस के बारिश हो जाती है। पर इसे रेक्स हारा नहीं था, पर वो जैसे हमला करने जा रहा था, जारियोंग बड़े तेज़ी से पीछे आ जाता है। पर रेक्स एक लॉन्ग रेंज हमला करता है और जारियोंग झुककर उस हमले को डॉज भी कर देता है। पर इतने में रेक्स फिर से जंप करके आकर उसे एक किक मारता है। पर अब जारियोंग भी तैयार था और वो यहाँ पर स्वेल का यूज़ करता है और उसे ही एक ज़ोरदार किक मारता है, जिससे कि रेक्स दूर जाकर गिरता है। पर जारियोंग श्योर है कि रेक्स अभी तक नहीं हारा है, पर आखिरी के 2 हमलों से वो वीक तो हो गया है, और अभी एक ब्लो उसके चीन में वो श्योर है कि वो इसे हार जाएगा और वो अपने करंट स्टेट में निडल अटैक का भी यूज़ कर सकता है। पर अचानक ही उसका जो ओवर पावर स्टेट था वो अचानक ही ख़त्म हो जाता है, और वो डेफिनेटली अभी एक प्रॉब्लम में आ गया है। उसके बॉडी में जो एनर्जी थी वो पूरी जा चुकी है। पर रेक्स अभी भी हारा नहीं था और वो खड़ा हुआ है, और फिर वो जैसे हमला करने को आने लगता है, उसके ऊपर सियोंग ट्रक फेंक कर मारता है। और इस वजह से एडवेंचरर्स का एक एक रोल होता है जो कि वो बेस्ट कर पाते हैं। अगर उनकी बॉडी टूटती जा रही है तब भी वो आखिर तक खड़े रह सकते हैं, और यही एक टैंक की ड्यूटी होती है। पर अब सियोंग के हमले से रेक्स की नज़र सियोंग के ऊपर आ चुकी थी और वह उसी के ऊपर हमला करने आता है, पर सियोंग फिर भी डटकर खड़ा हुआ था।
पर तभी साइड से जारयोंग बड़े तेजी से आकर उसके चीन पर हमला करता है और यही काम एक डैमेज डीलर का होता है, एक ग्रेटेस्ट पॉसिबल अटैक करना। और इस हमले के साथ ही फाइनली रेक्स हार जाता है। और अभी हम देखते हैं कि सियोक ने जारयोंग को पकड़ा हुआ था क्योंकि वह खुद खड़ा भी नहीं हो पा रहा। और इस मॉन्स्टर ट्रांसपोर्ट व्हीकल का चोरी का रिजल्ट हुआ बहुत सारे इंसानों के कैजुअलिटी। और इस खबर को 1 घंटा भी नहीं लगा पूरा वायरल होने में, थैंक्स टू डोंगयून एंड चेंगयून, जिन्होंने उनकी वीडियो अपलोड कर दी है, जिसे देखकर पूरी दुनिया अभी हिली हुई है। और जायवान भी ये वीडियो देखकर सोच रहा है कि आखिर ये क्या हो रहा है। उसके बाद हमें पास्ट में छोटे जारियों को दिखाया जाता है जिससे कि चोट लगी हुई थी और सियोंग उसका चोट पर मेडिसिन लगा रहे थे, जिससे कि जारियों को बड़ा दर्द हो रहा था। इसलिए जारियों पूछता है कि जब वो डंजिन में लड़ते हुए इंजर्ड हो जाते हैं, खून बहता है, तो क्या उन्हें दर्द होता है, डर लगता है? तो सियोंग कहते हैं कि उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी डर लगता है, पर अगर वो इसके लिए अपना ड्यूटी करना छोड़ देंगे तो इससे दूसरे लोग हर्ट हो सकते हैं। और बचपन से जारियों का एक ही सपना था, वह बड़ा होकर अपने डैड की तरह ही बनना चाहता था, पर उसे यह भी लगता था कि उसके फादर उसके लिए ये सब नहीं चाहते थे। सियोंग उसे कोई दूसरे रास्ते को चूज करने को कहते थे और ये सब कहते हुए ऐसा लगता था कि वह बहुत ही रिग्रेट कर रहे हैं ये सब बनकर। इसलिए उसे लगता था कि उसे कोई एडवेंचरर बनना नहीं चाहिए, पर इसका रीज़न वो पूछना चाह रहा था, पर जब वह बड़ा हो जाए तब। पर उसे यह मौका आगे जाकर मिला ही नहीं। और अभी प्रेजेंट में जब जारियों को होश आता है, वह हॉस्पिटल में था और उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया है। तभी वो साइड में जैक को बैठा हुआ देखता है जो कि कह रहे थे आखिरी बार तुम बेहोश इसी वजह से हुए थे क्योंकि तुमने हार मान ली थी। जारियों यहाँ पर उन्हें देखकर हैरान हुआ था और पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। पर वो जैसे झटके से उठता है उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। तो जैक उसे कहते हैं कि उसे कुछ दिनों के लिए हिलना नहीं चाहिए, उसका ट्रीटमेंट तो सक्सेसफुल हो गया है, पर वो जिस तरह इंजर्ड हुआ था उसे अभी कोमा में होना चाहिए था। पर अभी वो इस महीने के अंदर ही पूरा हिल हो जाएगा और उसे अपना पूरा फोकस अपने रिकवरी के ऊपर ही रखना चाहिए क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा तैयारी करनी है। जारियों कहता है कि वो कुछ पूछना चाहता है, तो जैक कहते हैं कि अगर वो पूछना चाहता है कि वो उसके फादर को जानते थे या नहीं, तो हाँ वो जानते हैं, उन्होंने पहले एक साथ काम किया था। और तभी जारियों बड़े तेज़ी से उनकी तरफ हाथ बढ़ाता है जिससे कि जैक थोड़े घबरा गए थे, पर जारियों ने हाथ बढ़ाया था एप्पल को लेने के लिए। जैक का ये रिएक्शन देखकर जारियों पूछता है कि आखिर वो उसे ऐसा क्यों देख रहे हैं, क्या उन्हें लगा कि वो उन्हें मारने जा रहा है? तो जैक कहते हैं कि उन्होंने ये रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया था। जारियों कहता है कि उसे पता नहीं कि वो कौन से रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर वो तो बस जानना चाह रहा था कि वो उसके फादर को जानते हैं या नहीं। पर जैक को ऐसे एक्ट करता हुआ देखकर जारियों कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके फादर और जैक कॉमरेड नहीं थे, उससे कुछ ज़्यादा थे। जारियों आगे कहता है कि यहाँ से निकल कर कहीं मर जाओ या फिर तुम अपने हाथ को नाइफ से काट कर अपने पॉइंट को प्रूव करो। क्या तुम ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे? और तुम्हें मेरी एक्टिंग कैसी लगी? मैंने बेस्ट दिया था कि रियलिस्टिक लगे, और माफ़ करना अगर तुम्हें इसको लेकर बुरा लगा हो। तो जैक कहते हैं कि बात ऐसे नहीं है, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो न्यूज़ को सुनने के बाद ज़्यादा इमोशनली रिएक्ट करेगा। तो जारियों कहता है कि अगर वो 3 साल पहले आते तो फिर उन्हें वही रिएक्शन मिलती, क्योंकि तब उसके दिमाग में बस वही सब चल रहा था। आखिर किन लोगों ने उसके फादर की यह हालत की है और जिन लोगों ने उनके फादर की मदद नहीं करी वो उन सब पर अपना रिवेंज लेगा। तो जैक पूछते हैं कि तो अब उसका माइंड चेंज क्यों हो गया है? तो जारियों कहता है कि उसका माइंड चेंज नहीं हुआ है, वो बस मैच्योर हो गया है और समझने लगा है कि आखिर क्या ज़रूरी है, क्योंकि वो पहले जो सोच रहा था वो पागलपन था, क्योंकि उसके पास तो इतनी भी पावर नहीं है कि वो जैक को हरा पाए। तो आखिर वो अपने स्किल के साथ सबको कैसे हराएगा, सब पर रिवेंज कैसे ले सकता है? उसका अभी बस एक ही फोकस है, हॉस्पिटल के बिल्स को पे करना और अपने फादर को ठीक करने के लिए एक रास्ता ढूंढना। उसे पता नहीं है कि कब होगा, पर वो इसके लिए सब कुछ करने को तैयार है। और अगर कोई उसके रास्ते में आता है तो वो जो हो सकेगा वो करेगा उन्हें उखाड़ कर फेंकने के लिए। तो जैक कहते हैं कि उनका ये सब करने का कोई भी इरादा नहीं है, वो बस यहाँ पर उससे कुछ सवाल पूछने को आए हैं। और ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है।